हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमशाद अनवर। आज फिर मैं आपके लिए सिलेंडर का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 4 और 5 नंबर मैथ को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो मैथ है वो क्या कह रहे हैं। तो 6 नंबर मैथ में क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ 3 जार्स ऑफ इक्वल डायमीटर एंड हाइट, 3 जार है, इक्वल डायमीटर है और उनका हाइट भी क्या है, इक्वल है। और बोल रहे हैं कि 2/3 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट जार, 5/6 पार्ट ऑफ द सेकेंड एंड द 7/9 पार्ट ऑफ द थर्ड जार वी आर फिल्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 से हम लोग का वो इतना पार्ट करके हम लोग का भरा हुआ है तीनों जार में। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, whole of acid in the 3 jars were poured into a jar of 2.1 डेसीमीटर। यानी जो तीनों जार में जो थोड़ा थोड़ा करके क्या बोलते हैं कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था, है ना, वो क्या किए, एक बड़े जार में डाल दिए। ठीक है, poured into a big jar, है ना। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, और जिनका जो डायमीटर है बड़ा जार का 2.1 डेसीमीटर है। ठीक है, 2.1 डेसीमीटर है। एज ए रिजल्ट द हाइट ऑफ एसिड इन द जार बिकम्स 4.1। यानी जब इस तीनों जार से हम लोग क्या किए, एसिड को डाले बड़े जार में, तो उसका जो हाइट हुआ वो ज्यादा हो गया। क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली होगा। वो हो गया 4.1 डेसीमीटर। कितना हो गया, 4.1 डेसीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ 3 इक्वल जार इज 1.4 डेसीमीटर। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ईच ऑफ 3 इक्वल जार इज 1.4 डेसीमीटर। यानी जो तीनों जो छोटा छोटा जार था उनका जो डायमीटर है वो 1.4 डेसीमीटर है, यानी तीनों का बराबर है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द 3 जार्स। यानी हम लोग को क्या निकालने वाला है, हाइट निकालने वाला है, जो छोटे छोटे 3 जार हैं उनके हाइट कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जार्स का हाइट नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, है ना। एक छोटा सा सिंपल सा क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो हम लोग का जो है 3 जार था छोटा छोटा, है ना, जिसका शेप कैसा था, सिलेंड्रिकल शेप था, है ना। 3 हम लोग का क्या है, जार। ठीक है, समझने के लिए देख लीजिए, डायग्राम इतना अच्छे से नहीं बना रहे हैं, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप का 3 जार है, तीनों में मान लेते हैं कि इतना इतना पार्ट क्या है, आपका एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। पार्ट का आप दे दिया, कितना पार्ट आपका एसिड है वो दे दिया हुआ है ना। अब तीनों का जो एसिड है वो क्या करते हैं हम लोग, तीनों का एसिड एक बड़े से जार में क्या करते हैं, डाल देते हैं, है ना। एक बड़े से जार में क्या करते हैं हम लोग, डाल देते हैं। तो इसका ऑब्वियसली इसका क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, है ना, हाइट बढ़ेगा। तो ये है हम लोग का बड़ा सा जार। ठीक है, ये है हम लोग का बड़ा सा, तीनों का हम लोग एसिड जो है इसमें बड़े वाले जार में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हम लोग का छोटा वाला जार का हम लोग का हाइट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ ईच ऑफ 3 जार्स बी एच डेसीमीटर, क्योंकि सब सारा वैल्यू जो दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एच डेसीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और छोटे वाले का हम लोग का क्या दिया हुआ है, आपका डायमीटर दिया हुआ है ना। डायमीटर दिया है 1.4 डेसीमीटर और रेडियस दिया हुआ है, सॉरी, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 1.4 डेसीमीटर। और डायमीटर ऑफ 3 जार्स कितना दिया हुआ है आपका, 1.4 डेसीमीटर। तो डायमीटर अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग का रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस 3 जार का रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 डिवाइड बाई 2 डेसीमीटर, होगा कि नहीं, है ना। जब हम लोग का हाइट दिया हुआ है, हाइट मान लिया हम लोग, है ना, रेडियस निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तीनों जार्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि तीनों जार में कितने कितने करके,
है ना, एसिड है, उसका हम लोग एसिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं। जब ये तीनों छोटे छोटे जार का जो एसिड है उसमें वॉल्यूम कितना है एसिड का, उसको अगर निकाल लेंगे तो ये एसिड, तीनों का एसिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये बड़े जार में जो एसिड है उसका हम लोग इक्वल कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द 3 जार्स निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हम लोग लिखते हैं, देखिए दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, क्योंकि तीनों का रेडियस जो है वो क्या है, इक्वल है। प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए पहले जार में कितना पार्ट था, 2/3, 5/6 और 7/9, है ना, 2/3। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 5/6 और 7/9, है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, तो फिर हम लोग आ गए हैं, है ना। और तो तीनों का हम लोग वॉल्यूम को प्लस कर लिए, है ना, तीनों जार का हम लोग वॉल्यूम को क्या कर लिए, जोड़ लिए, ठीक है। तो 2/3 ये क्या था हम लोग का, एसिड था हमारा, है ना, जार में, फर्स्ट जार में, ये सेकंड जार में 5/6 था, और थर्ड जार में 7/9 पार्ट क्या था आपका, एसिड था। तो तीनों को हम लोग क्या कर दिए, उनके वॉल्यूम से इंटू कर दिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, है ना, और आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या था हम लोग का, आर हम लोग का कितना था, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.7 क्या आएगा, डेसीमीटर, है ना। तो हम लोग 0.7 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच प्लस 5/6 पाई, फिर 0.7 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच प्लस 7/9, है ना, पाई 0.7 का स्क्वायर, है ना, इंटू एच, ये आ गया हम लोग का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं कॉमन हम लोग यहाँ पर, पाई 0.7 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू एच, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर बचा क्या, 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/9, ठीक है। अब देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एच, और इधर हम लोग कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एलसीएम करते हैं, 9, 6 और 3 का, तो हम लोग एलसीएम कितना आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 18 एलसीएम इसका आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6×2 = 12 प्लस 5×3 = 15 प्लस 7×14, तो इधर हम लोग का कितना आ गया आपका, पाई इंटू 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एच, और इधर हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको और प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 41/8, क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक डेसीमीटर, है ना। तो तीनों का हम लोग का वॉल्यूम आ गया, तीनों जार का वॉल्यूम हम लोग का आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े वाले जार है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, बड़े वाले जार का हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो देयरफॉर बड़े वाले जार का हम लोग का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग का, वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बड़े वाले जो जार है उसका जो हाइट है वो क्या है, कितना दिया हुआ है, हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ बिग जार
कितना दिया हुआ है आपका 4.1 डेसीमीटर। और ना बड़े वाले जार का क्या दिया हुआ था हम लोग का डायमीटर, डायमीटर कितना था हम लोग का 2.1 डेसीमीटर। तो इसको हम रेडियस अगर बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1/2 डेसीमीटर, है ना। इसको एज इट इज हम लोग क्या करते हैं रहने देते हैं, ठीक है। तो जब इसका हाइट निकल गया, इसका रेडियस भी निकल गया, तो हम लोग इसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग बिग जार कितना हो जाएगा। ये हाइट जो है, ये बिग जार का जो हाइट है ये रेज्ड हुआ, क्या हुआ बड़ा, है ना। जब हम लोग ये तीनों का एसिड हम लोग इसमें डालें, बड़े जार में जब डालें तो इसका जो हाइट है 4.1 डेसीमीटर रेज्ड हुआ, है ना। तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ बिग जार रेज्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग जार कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, है ना। अब देखिए, तो पाई को पाई रहने देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, और आर कितना है हम लोग का 2.1/2 का होल स्क्वायर, है ना। इनटू क्या है आपका, इनटू क्या है एच कितना है आपका 4.1 डेसीमीटर, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले जार का भी वॉल्यूम निकाल लिए, तीनों जार, बाकी तीनों जो छोटा छोटा जार था उसका भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। अब हम दोनों क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम हम लोग बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग जार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 जार्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग जार कितना निकाले, और पाई, इसको हम लोग ठीक है ऐसे रहने दीजिए 1.2 इंटू 4.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा पाई 0.7 होल स्क्वायर इंटू एच, एच हम लोग को निकालना है, इंटू 41/18, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, है ना, काट सकते हैं। अब देखिए, और इस पर स्क्वायर है, मतलब 2.1/2, जब इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो 10 2 से अगर इंटू होगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा, है ना, पॉइंट हट जाएगा। तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कर लिए, इंटू कितना है 41, पॉइंट को हटाने पर नीचे 10 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सेम टू सेम इसी तरह से नीचे 10 आ जाएगा, कितने बार है 2 बार है ना, इंटू एच इंटू 41/18, ठीक है। ये है हम लोग का दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, है ना। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 41 कैंसिल कर सकते हैं, 7 और ये 3 टाइम्स जाएगा, है ना, फिर 7 ये भी कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और फर्दर हम इसको काट सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका ठीक है। तो ये 2 और ये 18 को हम लोग छोटा कर सकते हैं 9, है ना, और हम लोग इसको और नहीं काट सकते हैं। तो हम लोग क्या बचा देखिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर क्या बचा 20, इधर क्या बचा सिर्फ h, तो और 20h और ऊपर और ये नीचे इंटू हो जाएगा, तो कितना इधर कितना है 9 है, 9 बचा सिर्फ, और इधर कितना बचा 3 और 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, h का मान 81/20, है ना, 81/20। अगर इसको हम लोग भाग देंगे, 81 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा
30 चौक 80, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, 0 होगा, पॉइंट लेंगे तो 0 होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, तो 20 5 है 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आया हम लोग का कितना, h इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 4.05 सेंटीमीटर क्या हुआ हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया है ना, और इसी तरह से हम लोग जो है हम लोग का नेक्स्ट मैथ उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कितने नंबर मैथ, अभी हम लोग 6 नंबर मैथ कंप्लीट किए, अब 7 नंबर मैथ हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों चलिए हम लोग अभी 7 नंबर मैथ करेंगे। इससे पहले 6 नंबर मैथ में जो हम लोग का आंसर आया वो आया कितना, 4.05 सेंटीमीटर, नहीं बल्कि डेसीमीटर में, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 7 नंबर मैथ में क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर पॉट, है ना, ओपन एट 1 इंच इज 202 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द पोट इज 14 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच लीटर ऑफ वाटर मे द ड्रम कंटेन, मतलब ड्रम नहीं होना चाहिए, जब पोट बोला है तो पोट होना चाहिए, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर पोट, एक पोट है ना, जिसका जो शेप है वो कैसा है, राइट सर्कुलर शेप है, कैसा है, राइट सर्कुलर शेप है। मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का, एक पोट है, दिखने में कैसा है, राइट सर्कुलर शेप है, लेकिन इसका जो है 1 इंच ओपन है, नीचे तो हो नहीं सकता खुला, ऊपर खुला है ना। तो 1 इंच क्या है हम लोग का, ओपन है, तो ये हम लोग का क्या है, खुला है, और इसमें क्या है, वाटर है, और इसका जो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ नहीं है, क्या नहीं है, हाइट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं लेट द हाइट ऑफ द पोट बी h सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग इसको भी किस में मान लेते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं, है ना। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ द पोट इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो और इसका हम लोग क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पॉट, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पॉट कितना दिया हुआ है, 202 स्क्वायर सेंटीमीटर, 202 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पोट ओपन एट 1 इंच, 1 इंच क्या है हम लोग का, खुला हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पोट ओपन एट 1 इंच, है ना। तो 1 इंच अगर ओपन हो तो क्या हो जाएगा, इसका ये है हम लोग क्या, कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया में क्या जुड़ेगा, ये तो एरिया, ये तो इसका एरिया जुड़ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर तो खुला है, तो ये हम लोग को पता है किसी भी सर्किल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पोर्ट ओपन एट 1 इंच क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया होगा, प्लस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 202 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर है ना, है कि नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई इंटू आर हम लोग का कॉमन है, तब बचा क्या, 2h प्लस यहाँ पर एक आर ले ली तो एक आर बचा, इक्वल टू 202 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट को हम लोग कभी छोड़ देंगे। देखिए अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, आर कितना है दिया हुआ 7, 2 h कितना दिया हुआ है, h हम लोग मान लिए 2h प्लस आर कितना है 7, इक्वल टू 202 स्क्वायर सेंटीमीटर,
मीटर, है ना। तो यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, और इधर हो जाएगा हम लोग कितना 1001। अब यहाँ पर हम लोग 11 से काट सकते हैं, 11 क्या 11, 11 9 99, एक बचा 11 हो जाएगा, 11 क्या 11, 91 हुआ, है ना। अब देखिए और कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 2h + 7 = 91, 2h = 91 - 7, तो 2h = कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, है ना। 91 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 84 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग 80 h का वैल्यू कितना जाएगा 84 का 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर इसका हाइट आया। कितना आया हाइट आया, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालने वाला था इसमें, हाइट निकाल लिए। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच लीटर ऑफ वाटर मे द ड्रम कंटेन, मतलब इस ड्रम में कितना क्या आएगा हम लोग का वाटर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग को निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, इसको हम लोग इधर लिखते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉट, है ना, पॉट में कितना क्या होगा आपका वाटर होगा, उसको निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा कितना जाएगा 22/7, इसका वैल्यू पुट करते सबका। आर कितना था हम लोग का 7 × 7, एच कितना निकला आपका 42, ठीक है ना। 7 7 कैंसिल कर सकते हैं, इसको टोटल को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा 22 7 154 × 42। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू करेंगे तो कितना होगा आपका 24 21 4 का 4 और 2 6, तो आगा 8 6 4 6, यानी 64 68 आ गया हम लोग कितना 64 68 हम लोग का क्यूबिक डेसीमीटर, हम लोग का क्या आ गया क्यूबिक डेसीमीटर नहीं क्यूबिक सेंटीमीटर, हम लोग का उसका क्यूबिक डेसीमीटर में आ गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग को निकालने बोला है किसमें लीटर में निकालने बोला है ना। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर में करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको हम लोग अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 6 4 8 रहने देते हैं। अब देखिए क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1/10 डेसीमीटर होता है। क्या होता है 1/10 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्यूबिक डेसीमीटर है, तो अगर इस पर हम लोग क्या करेंगे क्यूब लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000 से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ये 1000 है नीचे और यहाँ पर अगर 3 जीरो है तो 1 2 3 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो 6.468 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या हमको क्या पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, है ना। तो 6.468 क्यूबिक डेसीमीटर कितना होगा 6.468 लीटर होगा, है ना। लीटर होगा कि नहीं, तो यही है हम लोग का, हम लोग को लीटर में निकालने बोला है और ये हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया 6.468 लीटर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मैथ समझ में आया आपको, है ना। तो आज का लेक्चर यही तक था और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना।
चाहे इस ताकि हम लोगों को पढ़ाने में मज़ा आए, है ना। आप लोग सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को, और आप लोगों को हम इसी तरह से फ्री में कंटेंट और बेस्ट कंटेंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।